दोस्तों मैं जुगल सर आपके लिए लेकर के आया हूँ एक शानदार क्लास जो कि आपके क्रमबद्ध रूप से चल रही है। याद होगा आपको मैं पढ़ा रहा था आपको स्टार्टर में। आज जो है स्टार्टर का जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, स्व परिणामित्र प्रवर्तक। ठीक है, स्व परिणामित्र प्रवर्तक मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। नाम सुना होगा, बहुत ही प्रचलित है और आपको पता भी है कि इसकी उपयोगिताएं क्यों हैं। आपने इससे पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ा है, ठीक है, और इसके अलावा भी जो स्टार्टर पढ़े हैं अपन ने उन सब पर बात करें तो उसकी और इनमें क्या अंतर है। स्क्वायरल केज मोटर है, 10 HP तक जनरली अपन अदर जो स्टार डेल्टा वगैरह है उनका यूज कर लेते हैं, लेकिन 10 HP से अधिक क्षमता की स्क्वायरल केज मोटर के लिए भाई स्लिप रिंग के लिए तो स्लिप रिंग वाला हो ही गया, स्लिप रिंग स्टार्टर उसको तो आप छोड़ो। इधर आ जाइए तो सीधे स्क्वायरल केज 10 HP तक तो अपन कहाँ ले रहे थे यूज, बताओ कौन सा ले। स्टार डेल्टा स्टार्टर 10 HP से अधिक क्षमता के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या था, स्व परिणामित्र प्रवर्तक अर्थात ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, अच्छा इसका एक निकनेम भी है, क्या है, उपनाम। उपनाम में आप लोग समझना कोशिश करना कि उपनाम क्या है इसका। ठीक है, तो ध्यान दो, इसका एक निकनेम है होता है, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, ऑटो को तो अपन ऑटो ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो को तो अपन ऑटो ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो ट्रांसफार्मर होता है इसको एक्समर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्समर स्टार्टर। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम हुआ, ऑटो एक्समर स्टार्टर। ठीक है, निकनेम हो गया। एक्चुअल में आपको मैं बताना चाहता हूँ ये जो डायग्राम बनाया है इसके कौन कौन से भाग है, कैसे कार्य करता है, ये किस तरह की कार्य प्रणाली है और इसका क्या उद्देश्य है, इसके क्या एडवांटेज हैं एंड क्या डिसएडवांटेज है, क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, इन सभी पर अपन विस्तार से एक एक चीज़ के साथ चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रखें अंत तक बने रहना है, बहुत ही शानदार आपके लिए काम का है और एग्जाम में से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो अपन पढ़ रहे हैं ऑटो एक्समर स्टार्टर। आइए दोस्तों, ऑटो एक्समर स्टार्टर क्या होता है, पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या बना लोगे, स्क्रीनशॉट लिया और क्या बना लोगे, आप राइटिंग काम कर लोगे, अर्थात लिखने का वर्क कर लोगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। चलिए मैं बात करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर में जो बात करते हैं तो पोल कितने होते हैं। अगर पोल की मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने पोल होते हैं तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है कि इसमें जो पोल होंगे वो 6 पोल होंगे। कितने पोल होंगे, पोल का मतलब होता है यहाँ ध्रुव, किससे कहते हैं पोल का मतलब होता है ध्रुव, और ध्रुव जो होंगे वो कितने होंगे यहाँ पर ये भी ध्यान देना है। तो कितने होंगे, 6 ध्रुव। कितने होंगे, 6 ध्रुव। अब अगर बात करते हैं तो जो ध्रुव होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, अगर स्विच की अगर बात करें, किसकी बात करें, स्विच की, तो यहाँ 2 वे स्विच होता है। क्या होता है, एक देखिएगा यहाँ अगर बात करते हैं तो आप देखना ध्यान से, स्विच का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, इसमें स्विच मतलब कुंजी होता है। क्या होता है, स्विच का मतलब होता है कुंजी। कुंजी किसे कहते हैं ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुंजी है और कुंजी जो होती है ये 2 वे होती है। क्या होती है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 वे। ठीक है, हैंडल स्विच, हैंडल चालित स्विच। ठीक है, तो ये 2 वे हैंडल चालित स्विच इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। याद रखना हम, मतलब रन जो करता है 2 वे का मतलब यहाँ ऊपर नीचे एक तरफ ये एक तरफ ये, तो इसको बोलते हैं 2 वे। तो दिख रहा ना आपको ये हैंडल है, क्या बोलते हैं इसको, हैंडल, और इसमें ऊपर और नीचे, तो इसका मतलब 2 वे होगी ना, 2 रास्ते हुए कि नहीं इसके, तो 2 रास्ते हो गए, तो इसीलिए इसमें 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं। एक इसमें प्रयोग किया जाता है ऑटो एक्समर। क्या है इसमें, अगला अगर पार्ट्स बात करते हैं तो ऑटो एक्समर यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट में इसमें जो यूज आता है तो ऑटो एक्समर आता है। क्या आता है, ऑटो एक्समर।
ठीक है। तो ऑटो एक्सफार्मर मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर भी उपयोग में लाया जाता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर का जो यूज होता है एक्चुअल में इसमें टेपिंग्स होती है ना, टेपिंग्स वो निकाली जाती है और टेपिंग्स की ही कंडीशंस यहाँ पर होती है और इसी टेपिंग की सहायता से यहाँ ये वर्क करता है। अगर बात कराओ तो ये जो कार्य करता है तो प्रारंभ में क्या करता है, लो वोल्टेज को क्या करते हैं, लो वोल्टेज प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, प्रारंभ में क्या है, लो वोल्टेज। लो वोल्टेज क्यों चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में अगर ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो आप जानते हो यहाँ प्रारंभ में किसी मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यही चीज़ है और यहाँ जो है आपको यही ध्यान रखना, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इसके बाद आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, मुझे एक एनवीसी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको भी दिख रही होगी एनवीसी 9 वोल्ट कोयल, ठीक है। तो एक एनवीसी भी है इसमें। अगर पार्ट की बात करते हैं तो एक एनवीसी है, क्या है, एनवीसी। आपसे सीधा सीधा पार्ट्स का पूछे तो पार्ट्स बता देना कौन कौन से भाग है इसका। तो एन का मतलब होता है 9 और वी का मतलब होता है वोल्ट और सी का मतलब होता है कोयल। तो 9 वोल्ट कोयल भी इसमें प्रयोग में लाई जाती है। एनवीसी आपको क्लेरिफाई हो गया है कि इसमें जो प्रयोग में लाई जाती है वो 9 वोल्ट कोयल प्रयोग में लाई जाती है। 9 वोल्ट कोयल जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह की कंडीशन आपके साथ में बन जाती है। आगे अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ एनवीसी के बाद में, तो एनसी क्या आता है अगला, एनसी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ एनसी पुश बटन होता है, क्या होता है, पुश बटन, ठीक है। तो एनसी तो आप अच्छी तरह से जानते हो, पुश बटन। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। नॉर्मली क्लोज्ड जो है ये आपके जो है पुश बटन होता है, जिसे दबाव बटन कहते हैं। तो ये आपके प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ जो आप देख सकते हो एनसी ये रहा, इसमें ये लिखा है एनसी पुश बटन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आपको क्या है। एक और होती है इसमें ओएलसी, क्या होती है, ओएलसी का मतलब होता है ओवरलोड, क्या होता है। एक और होती है इसमें ओएलसी का मतलब होता है ओवरलोड, क्या होती है, ओवरलोड है ना, कोयल। यहाँ कोयल को अपन जो है रिले भी अगर बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ओएलसी होती है, तो ओवरलोड रिले होती है, जो कि इसमें क्या करती है, सेफ्टी के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मतलब इसका उद्देश्य होता है सुरक्षा प्रदान करना, क्या प्रदान करना है। लेकिन अगर क्विक सेफ्टी चाहिए, ये एक्चुअल से डिले रिले है, क्या है, डिले, ठीक है। डिले का मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पर लेट, क्या है, लेट। डिले को अपन बोलते हैं, यूँ बोल सकते हैं तो विलंब रिले बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, ये विलंब रिले हैं। और विलंब रिले होने के कारण ही ये क्विक नहीं कर पाती है इसको बंद। परिणाम स्वरूप यहाँ पर सेफ्टी के लिए इसमें बैकअप फ्यूज लगाए जाते हैं। तो एक और होता है इसमें जो होता है, आप जानते हो अच्छी तरह से, तो बैकअप फ्यूज क्या होता है, बैकअप फ्यूज क्या होता है, बैकअप फ्यूज का मतलब पूर्ति कर, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, यहाँ पर पूर्ति कर। फ्यूज तो मतलब तत्काल पूर्ति कर देता था, पूर्ति कर, है ना। फ्यूज देखिएगा ये है, इसका फ्यूज को अपन संगलक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ति कर संगलक। ये होता है, ये क्विक लेता है, सबसे तेज गति से सेफ्टी करता है, तेज स्पीड से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर जैसे ही करंट जितनी स्पीड से होती है उसी तरह से ये भी उसको परिपथ को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। इसीलिए ये क्या है, बैकअप फ्यूज, जो कि HRC प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा होता है, HRC, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, क्या होती है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, इसकी फॉर्म होती है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। HRC की फुल फॉर्म तो HRC, तो यहाँ होता है हाई, ठीक है ना, रप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये है आपका हाई रप्चरिंग। मतलब हिंदी में अगर बात करें तो इसका यूँ आएगा उच्च, ध्यान रखना, हिंदी में वर्ड पूछ ले तो बहुत सारे को पता ही नहीं होता है। ऐसा जब वर्ड आता है निम्नी वाला, शुद्ध हिंदी वाला, तो उच्च विदारण, क्या है, विदारण संगलक, उच्च विदारण संगलक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हाई रप्चरिंग कैपेसिटी या फिर संगलक की जगह अपनी बोल सकते हैं यहाँ पर जो कैपेसिटी तो उच्च विदारण क्षमता, ठीक है। सामर्थ्य, क्षमता की जगह वहाँ आता है सामर्थ्य, तो भी परेशान नहीं होना। तो इस तरह से दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें जो आप यहाँ देख रहे हो।
मैं इनमें ये सारी चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ कि आपको 6 ध्रुव है तो दिखना चाहिए 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल आपको दिख गए। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको आराम से दिख रहे हैं कि 6 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा है कि ये क्या है, ये एक्समर है, मतलब जिसमें क्या की गई टैपिंग। टैपिंग में कितना 1 2 3 इस तरह से 3 टैपिंग की गई है, और आप देख सकते हो तो यहाँ पर जो है 3 टैपिंग की गई है। इसमें भी ऐसी कंडीशन है कि 55 है, 65 और 75 है, इस तरह की स्टेप बनेगी जो कि मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये किस तरह से कार्य करता है, कैसी कंडीशन होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको ऑटो ट्रांसफार्मर को ऑटो एक्समर स्टार्टर भी कहते हैं। और ये जो ध्रुव होता है इसमें 6 होते हैं, कुंजी होती है 2 वे, जो कि हैंडल की सहायता से चालित होती है। किसकी सहायता से, हैंडल की सहायता से प्रचालित होती है। ऑटो एक्समर में क्या डाली जाती है, टैपिंग से, और टैपिंग को भी यहाँ 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है जो अलग अलग प्रयोग में लाई जाती है। इस पर वो अपन चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। एनवीसी क्या होता है, नो वोल्टेज कोयल होती है, जो कि आपके यहाँ पर लगी हुई है, देख सकते हो आप, ये एनवीसी रही। इसी के बाद अगर बात करते हैं तो ओवरलोड रिले अर्थात ओवरलोड जो कि सेफ्टी प्रदान करती है। बैकअप फ्यूज क्यूक सेफ्टी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये विलंब है, ये बात आपको हाई रप्चरिंग कैपेसिटी वाला जो है, उच्च विदारण क्षमता वाला जो है HRC फ्यूज प्रयोग में लाया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड आप एक एक चीज़ क्लेरिफाई कर सकते हो, समझ सकते हो। उम्मीद है ये बातें समझ में आई तो एक बढ़िया शानदार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपन आगे इसी क्रम में बात करते हैं। तो आपने देखा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में मैंने बेस कंसेप्ट चीज़ें बात की। अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में अंदर, तो आइए मेरे साथ में। तो सबसे पहले अपन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को जो पढ़ रहे हैं, यहाँ इसकी बहुत ही चीज़ें हैं। सप्लाई दे रहे हैं 3 फेज, कौन सा दे रहे हैं 3 फेज। यहाँ आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हो, इससे भी एक अंदाज़ा लग जाता है कौन कौन से इसमें भाग होते हैं, कौन कौन से भाग के क्या क्या कार्य होते हैं। लगभग इससे भी क्लेरिफाई हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं, समझते हैं। तो आइए मेरे साथ में अपन यहाँ आ जाते हैं। आओ, तो सबसे पहले यहाँ जो बात कर रहे थे, अपन सप्लाई दी, सप्लाई तो दे दी, लेकिन मुझे ये सबसे पहले यूँ बताना कि जब अपने पास स्टार डेल्टा स्टार्टर था तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की क्या उपयोगिता हुई, क्यों उपयोग किया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी अपन को ऐसी कि ये ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ, इसकी वजह है आवश्यकता। अगर आवश्यकता की बात करते हैं तो आवश्यकता क्यों हुई, आवश्यकता की अगर बात करते हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई, या क्या उपयोगिता पड़ी। तो सामान्यतः अगर बात करते हैं, जब ऑटो यहाँ पर स्टार डेल्टा था तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता था जानते हो आप, ये था स्टार और ये था डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर में होता क्या था, स्टार डेल्टा स्टार्टर में 2 चीज़ें थी। एक तो आपके सामने स्टार था, और स्टार जो है आप जानते हो, अगर डेल्टा की अगर बात करें तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर डेल्टा की अगर बात की जाए तो डेल्टा आपको जो है फुल वोल्टेज पर वर्क करता है, अर्थात रन कंडीशन में कार्य करता है। किसमें, रन कंडीशन में। तो रनिंग में जो कार्य करता है, रनिंग में जो कार्य करता है वो डेल्टा वाला करता है, और डेल्टा वाला जो कार्य करता है तो ये फुल वोल्टेज पर करता है, फुल वोल्टेज पर। किस पर, फुल वोल्टेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, तो ये फुल वोल्टेज पर कार्य करता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो रन में कंडीशन में कार्य करता, फुल वोल्टेज पर कार्य करता, पूर्ण विभव पर ये कार्य करता है कौन, यहाँ पर, और रन कंडीशन में कार्य करता है। देखो यहाँ इस लाइन में 3-4 चीज़ें बताए। पहले फुल वोल्टेज, रन कंडीशन में कौन सा, डेल्टा, तो 3 बिंदु हो गए। अब स्टार की अगर बात करें तो स्टार की अलग चीज़ हो जाएगी। तो स्टार में क्या होगा, यहाँ जो है ये प्रारंभिक कंडीशन में कार्य करता, तो इसका मतलब ये है स्टार्टिंग, किसमें, स्टार्टिंग में वो कार्य करता है। और जब स्टार्टिंग में कार्य करता है इसका मतलब ये वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, एकदम से वोल्टेज को कम करता है। क्या करता है, वोल्टेज कम करता है। तो लो वोल्टेज पर वर्क करता है, लो वोल्टेज पर वर्क करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज लो करता है। क्या करता है, वोल्टेज को लो कर देता है। कैसे करता है, ये मेरे कहने से नहीं, आपके कहने से नहीं। ओम का नियम आप लोगों ने सुना होगा, याद भी होगा, ओम्स लॉ पढ़ाया मैंने पिछले वीडियो में, खूब देखना, विस्तार से बताया गया ओम का नियम, है ना। आई बराबर क्या होता है, V अपन क्या होता है, Z की जगह आपने R देखा होगा, R भी यहाँ पर आता है DC के लिए, जबकि AC के लिए Z आता है। अब यहाँ आप देख सकते हो, ये आपके सामने विभव था और ये आपके सामने जो है क्या है,
यहाँ इम्पीडेंस का मतलब होता है, इम्पीडेंस से प्रतिबाधा क्या आती है, प्रतिबाधा। प्रतिरोध की जगह यहाँ पर क्या आएगा, प्रतिबाधा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रतिबाधा है, ये प्रतिरोध है, और ये जो होता है ये धारा है। इस आधार पर जब यहाँ पर आपके जो वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा जब ये जेड कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, नियत रहेगा, ये नियत रहेगा, क्या रहेगा। इसकी कंडीशन अगर अपन नियत दे देते हैं तो यहाँ आई और वी जब वी कम होगा तो आई भी कम होगा, ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ, और परिणाम स्वरूप जब ये दोनों ही यहाँ पर कम होते हैं तो प्रारंभ में आपको पता हो तो प्रारंभिक जो कंडीशन होती है, शुरुआत में अपन को कितने गुना करंट चाहिए, तो आई चाहिए अपन को 5 से 7 गुना। कितना, 5 से 7 गुना जो है 5 से 7 गुना जो है अपन को अधिक चाहिए, क्या चाहिए, अधिक, मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पर क्या चाहिए, करंट अधिक चाहिए 5 से 7 गुना। और इसीलिए देखिएगा यहाँ पर क्योंकि आपको पता हो तो मोटर का जो टॉर्क होता है, क्या होता है, टॉर्क, जो बलागुण होता है वो प्रारंभ में क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, बलागुण जो होता है वो प्रारंभ में क्या होता है, उच्च होता है। और उस बलागुण को उच्च को नियत करने के लिए ही यहाँ पर जो है स्टार का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ ये कम क्षमता के लिए, कम क्षमता की मोटरों तक तो उपयुक्त है, कम क्षमता मतलब 10 HP तक मोटरों के लिए तो ये उपयुक्त है। लेकिन इससे ज़्यादा पावर की, इससे ज़्यादा सामर्थ्य की, इससे ज़्यादा शक्ति की अगर मोटर चाहिए तो उसके लिए किसका प्रयोग लेंगे, फिर अपन ये चीज़ देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर टॉर्क की बात करते हैं तो ये कम क्षमता के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिक क्षमता के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो अधिक क्षमता हेतु यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो इसका मतलब स्टार डेल्टा का उपयोग यहाँ नहीं किया जा सकता। अधिक क्षमता के लिए, किसके लिए, अधिक क्षमता हेतु, अधिक सामर्थ्य हेतु इसका यूज नहीं कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप जब इसका यूज नहीं कर सकते तो अपन को किसकी आवश्यकता हुई, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की उपयोगिता हुई। किसकी उपयोगिता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की उपयोगिता। ये बात आपको क्लेरिफाई हुई। तो इसकी यूज क्या है, इसका मतलब किसका, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग क्या हुआ, अधिक क्षमता की, क्या 10 HP से अधिक सामर्थ्य की पावर वाली मोटरों को स्टार्ट करने हेतु ये बात आपको क्लियर। अधिक सामर्थ्य के लिए 10 HP से अधिक क्षमता की मोटरों को ये स्टार्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ये बात आपको क्लियर होगी। अब ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में देखिएगा यहाँ पर भी क्या होता है, जो एक्समर होता है ऑटो, इसमें टैपिंग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, टैपिंग्स। और टैपिंग्स जो बनाई जाती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। आप देखो पहली टैपिंग्स ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, तो 3 प्रकार की टैपिंग हुई। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सेम। अब जैसे मान लीजिए पहला वाला अपन लेते हैं, पहली वाली अपन लेते हैं तो इसमें हो गया 55%, क्या हो गया, टैपिंग्स। और इसमें होगी आपके यहाँ पर 65% और इसमें होगी आपके यहाँ पर 75%। तो ये टैपिंग्स अलग अलग हुई कि नहीं हुई कि नहीं। तो इसका मतलब 3 प्रकार से टैपिंग की जाती है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। जो एक्समर में जो यहाँ पर की जा रही है, ऑटो ट्रांसफार्मर में यहाँ पर जो टैपिंग की जा रही है वो आपके कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। और 3 में सबसे पहला 55% पे, ठीक है, दूसरा 65 पे और तीसरा जो है आपके 75 पर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये टैपिंग्स क्यों होती है, जैसे इसकी सारा निर्धारण यहाँ से होता है, जितनी क्षमता की टैपिंग क्यों की जाती है। इसको उतारो, स्क्रीनशॉट लो, पहले फिर बताता हूँ। ले लिया, ठीक है। तो मैं आपको टैपिंग्स बताता हूँ, टैपिंग क्यों की जाती है इस पर भी ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने उतार ही लिया होगा कि आवश्यकता क्यों हुई। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो टैपिंग की जाती है वो क्यों की जाती है। इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है आपका कि सर कर तो देते हैं लेकिन टैपिंग कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देने की बात है। तो मैं बताता हूँ, इधर आइए। तो टैपिंग्स करने के लिए देखिएगा यहाँ टैपिंग्स जो की जाती है ये कैसे करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना 55, 60 और 75 क्या है, इसका मतलब क्षमता के अनुसार देखिएगा, मोटर की सामर्थ्य के अनुसार, मोटर की सामर्थ्य के
के अनुसार, मोटर की सामर्थ्य के अनुसार जो है इसको क्या करते हैं अपन टैपिंग करते हैं। जितनी मोटर की सामर्थ्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि कम की है तो क्या होगा, क्या लोगे 55%, कितनी लोगे टैपिंग्स का 55%। अगर मध्यम है क्षमता की तो कितने लोगे यहाँ पर, कितने लोगे 65%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उच्च क्षमता की है, उच्च की है तो इसका मतलब क्या लोगे 75% टैपिंग्स करोगे। तो ये टैपिंग का निर्धारण हो गया किसकी, एचपी के अनुसार। किसके अनुसार, एचपी के अनुसार। तो जो मोटर की हॉर्स पावर है, एचपी तो समझते हो ना आप, एक एचपी बराबर आपको पता होगा दो चीज़ें 746 या 735.5, ठीक है। ये आपके ब्रिटिश में है, ये आपके मीट्रिक में, याद रखना वाट, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं तो जो कि आपके यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये मैंने 3 प्रकार के आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दिया कि किस तरह से कौन कौन सी टैपिंग्स की जाती है। इसका यूज आपको याद रखना है अधिक क्षमता की मोटरों के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। ये टैपिंग्स का मैंने यहाँ ही बता ही दिया आपको सब जगह कि यहाँ अलग अलग जो है निर्धारित की गई है। यहाँ पर आपको अब क्या होता है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। स्टार्टिंग के लिए 2 प्रकार से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो मैनुअल, क्या होता है मैनुअल, ठीक है, मैनुअल, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं मैनुअल की बात करते हैं। एक और होता है जिसको बोलते हैं ऑटो। अब ऑटो वाले की जो बात करते हैं और मैनुअल की बात करते हैं तो मैनुअल को आता है 140 एचपी तक का प्रयोग करते हैं, एचपी तो 140 के लिए, और 400 एचपी के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं यहाँ ऑटो वाले का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो मैनुअल मतलब हैंडल की सहायता से, तो 140 एचपी की अगर मोटर है तो यहाँ तक तो किसका प्रयोग करेंगे, और अगर ऑटो की बात करते हैं तो 400 एचपी तक की मोटरों के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो दोनों चीज़ों में आपको अंतर महसूस करना है, समझना है, कुछ कंडीशनें आपको क्लेरिफाई करना है। ये OLC आप सुरक्षा के लिए मैंने बताई दी थी। NVC नो ओल्ड कोइल है से ही पुश बटन अपन को दबाना ही पड़ेगा। यहाँ पर NC पुश बटन नॉर्मलाइज क्लोज, ठीक है ना, नॉर्मलाइज क्लोज। यहाँ पर बैकअप फ्यूज का आपको सुरक्षा की दृष्टि से हैं, यहाँ आप देख रहे हो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिएगा OLC वगैरह आपके जो है आपको अच्छे तरह से पता है। अब ये चीज़ें जो छोटी छोटी है परंतु मोटी है। अब आपको यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, या क्या करते हैं ट्रांसफार्मर में, ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसका कार्य है मोटर को 75 गति प्रदान करना। तो प्रारंभ में जो है यहाँ पर ये हैंडल जो है ना इसको क्या करते हैं कि इस तरह रखते हैं, फिर बाद में घटा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं तो 75% गति प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं, देखिए 75% गति प्राप्त करने के बाद देखो 75% गति प्राप्त करने के बाद है ना ऑटो ट्रांसफार्मर को हटा देते हैं। के बाद ऑटो ट्रांसफार्मर को हटा देते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर को हटा देते हैं और मोटर को पूर्ण लोड प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखना रनिंग कंडीशन में, मैं नोट डाल के और लिख देता हूं आपको क्लेरिफाई हो जाए। रनिंग कंडीशन में, रनिंग स्थिति में सभी प्रकार के स्टार्टर में पूर्ण लोड प्राप्त होता है, चाहे स्टार डेल्टा हो, चाहे यहाँ आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो, चाहे स्लिप वाला कोई सा भी हो। यहाँ पर रनिंग कंडीशन में सभी प्रकार के स्टार्टर में फुल लोड प्राप्त होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये चीज़ आपको ध्यान रखना रन कंडीशन में। तो ये सारी जो चीज़ें करते हैं एक्चुअल में ये प्रारंभिक स्थिति के लिए ही करते हैं भाई। यहाँ पर ये चीज़ की गई प्रारंभिक के लिए, क्योंकि उच्च चाहिए तो अपन को टैपिंग की आवश्यकता पड़ रही है। कितने एचपी की मोटर है भाई, 10 एचपी तक तो जनरली अपन ने यूज़ कर ली थी स्टार डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इससे ज़्यादा करना था तो अपन को इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखो और इसको बराबर आप एक एक करके स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से लिख लो एक बार, ठीक है।
उम्मीद है आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इसी क्रम में और आगे बात करते हैं। तो ये सारा का सारा जो मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताना हो, ठीक है। और भी इसमें है क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो किसी भी तरह से कोई भी चीज़ आ जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो इससे क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं पर ही मैं ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत सारी है जो कि आपके बहुत सारे स्टार्टर है, कैसे क्या होता है, ये चीज़ें ज़्यादा न समझ करके जो नोटेड बिंदु है 2, 5, 10 प्रत्येक में वो नोट कर लो और अपना काम बनता है बराबर, ठीक है ना। तो ये चीज़ है अपना क्या है कि एग्ज़ाम बैठना चाहिए, पैटर्न बैठना चाहिए, बस यूँ है कि क्वेश्चन पुटअप हो जाए, अपना काम ओके हो जाए। तो ये कंडीशन है। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन यूँ आता है कि OLC जो होती है ना वो किस क्रम में लगी रहती है सप्लाई के, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो वो सीरीज क्रम में, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई सा भी स्टार्टर हो, ठीक है। OLC सभी स्टार्टर में, सभी में, ऑल स्टार्टर में अगर बात पूछे आपसे तो किस क्रम में लगी रहती है सप्लाई के सीरीज में। OLC मतलब ओवरलोड रिले, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, अब आपको मैं और बात बताऊं तो क्या होता है कि इसकी आवश्यकता तो हुई, याद होगा आपको उच्च के लिए, लेकिन क्या होता है कि क्या निम्न वाला स्टार्ट नहीं करता था। निम्न वाला स्टार्ट डेल्टा इसलिए स्टार्ट नहीं करता था क्योंकि ये स्टार्ट था। और स्टार्ट की एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि ये जो यहाँ पर 1/, जो है क्या होता है √3, ठीक है, ये होता तो 1/√3 कर देता। तो इसका मतलब 58% जो कंडीशन लागू हो रही है, तो इस पर जो निम्न HP की रहती थी, लो HP की जो मोटरें रहती थी वो तो कार्य करती थी, लेकिन वो हाई वाली जो होती थी ना, हाई वाली वो कार्य नहीं करती थी। तो हाई वाली कार्य नहीं करने के कारण अपने यहाँ पर ऑटो क्या लिया, ऑटो एक्समर लिया, क्या लिया, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर लिया। ओके, ये बात आप नोट कर लेना, नोटेट कर लेना, सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, ठीक है। तो मैं बात करूँ एडवांटेज की, तो इसके लाभ क्या है, ठीक है। अगर बात करा जाए तो लाभ में जो है इसके पहला लाभ तो ये है कि यहाँ पर क्या है कि इसका लोड जो होता है ना, लोड को समायोजित कर सकते हैं, क्योंकि टैपिंग से इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, 55, 60, 55, 65 और 75 है। तो लोड को समायोजित कर सकते हैं। तो लोड के अनुसार, किसके अनुसार, लोड के अनुसार, लोड के अनुसार समायोजन किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसमें ये चीज़ आपको देखने को मिली कि लोड के अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, समायोजित करते हैं। तो पहला एडवांटेज आपका हो गया। चलो दूसरा एडवांटेज क्या होगा, तो देखिएगा हेवी लोड पर भी कार्य कर सकती है। क्या करती है, हेवी लोड के लिए, किसके लिए, हेवी लोड हेतु, ठीक है। तीसरा एडवांटेज की अगर बात करते हैं तो अधिक टॉर्क पर भी कार्य करेंगे, अधिक टॉर्क पर, ठीक है, अधिक टॉर्क पर, ठीक है। टॉर्क का मतलब होता है बला गुण, टॉर्क पर कार्य करती है, ठीक है। तो ये चीज इसके लाभ में हो गए। एडवांटेज 3 लाभ मैंने आपको बता दिए। तो डिसएडवांटेज क्या होता है, भाई लाभ है तो हानियां क्या होगी, तो डिसएडवांटेज भी तो होंगे। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज का मतलब होता है यहाँ पर हानियां, ठीक है। तो ये लाभ है तो ये क्या है, हानियां। तो लाभ क्या है और हानियां क्या है, इन पर आपको ध्यान देना हम। अब हानियों में सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसकी क्या होती है, प्रणाली जो होती है, सर्किट जो होता है जटिल होता है। तो सर्किट जटिल होता है, सर्किट जटिल होगा। अब जटिल होगा तो साथ में क्या होगा, वो महंगा भी होगा। क्या होगा, जटिल होगा तो क्या होगा, महंगा भी होगा। तो सर्किट जटिल और महंगा होता है। तो ये इसके हानियों में आ जाता है। कोई सर्किट क्या है, जटिल है, महंगा है, और पावर फैक्टर इसका क्या होगा, देखिएगा शक्ति गुणांक यहाँ पर बात करते हैं PF, पावर फैक्टर। तो जो हो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कम होने का कारण क्या है, भाई आपने कह दिया कि शक्ति गुणांक कम होता है, लेकिन क्यों, कारण देखिए, क्योंकि इसका कारण है। कारण क्या है, यहाँ पर ये इंडक्टर के कारण, ये भी इंडक्टर है, ये भी इंडक्टर है, ये भी इंडक्टर है। और जब इंडक्टर के कारण क्या है, इंडक्टर के कारण, किसके कारण, देखिएगा यहाँ पर कारण में लिख देते हैं इंडक्टर के कारण, इंडक्टर लोड के कारण, इंडक्टर लोड के कारण, लोड के कारण से आपसे पूछे तो इंडक्टर लोड के कारण ऐसा, ये पावर फैक्टर क्या होता है, कम होता है। इंडक्टर लोड के कारण क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, कम होता है।
अब ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। मैं आपको यही बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर ये भी क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन में एक बार एग्जाम में पूछा गया कि उच्च लोड है, तो उच्च लोड की मोटरों के लिए उपयोगी स्टार्टर हैं। ठीक है, वहाँ पर था, देखना ऑप्शन में अलग अलग दे रखा था। वहाँ पर देखना स्टार डेल्टा, स्टार्टर, तारा त्रिभुज, प्रवर्तक, सर्पिल वलय, प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, सर्पिल वलय है ना। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्व परिणामित्र, प्रवर्तक, सभी। DMRC, ITI, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इन 3 जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, DMRC 2017 वाला उठाकर देख लेना, इस टाइप से एग्जाम में आया हुआ है। तो अलग अलग जगह अलग अलग पूछा हुआ, तो आप देख सकते हो इसका आंसर आपको करना है। अब यहाँ पर उच्च लोड अर्थात उच्च HP के लिए चाहिए, तो क्या क्या करना है आपको, यहाँ पर स्व परिणामित्र प्रवर्तक, तो आपका C आंसर होगा। जबकि जल्दीबाजी में लड़के इसको सभी ऑल ऑफ दीज भी कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। इस तरह से इसके लाभ हानियाँ और मैंने इसको यहाँ विस्तार से बताया है। बाकी चीज़ें इसमें मैं पहले खूब पढ़ा चुका हूँ, सेम ही है, जैसे बैकअप फ्यूज है, इसके बारे में है, ITPC है, 3 फेज मोटर वगैरह, यहाँ पर OLC है, NC, और यहाँ सारे जो है इन सबको मैं पहले विस्तार से पिछले वाले वीडियो में खूब पढ़ा चुका हूँ। मतलब स्टार्टर जब शुरू किया तो इन सब के बारे में मैंने बहुत ही विस्तार से पढ़ाया, इसलिए मैं इनको बार बार नहीं पुटअप करना चाहता हूँ। उम्मीद है इनका आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। फिर से अपने एक बार बात करते हैं। तो एक बात बताता हूँ कि जीवन में एक बात याद रखिएगा, देखिएगा वचन आपको याद रखना कि यहाँ पर जो है शुभ वचन आपके लिए है, जो क्या है कि जीवन में एक बार याद रखना, जीवन एक अवसर है। क्या है? जीवन एक अवसर है। आज का वचन है अपनी तरफ से, जीवन एक अवसर है। पहली बात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। ठीक है, दूसरी बात श्रेष्ठ, तीसरी बात श्रेष्ठ। देखिएगा जीवन एक अवसर है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का। ठीक है, जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का। ठीक है, श्रेष्ठ करने का। ठीक है, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ पाने का। तो आज के लिए ये ध्यान रखना आपकी दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आपके लिए बहुत ही शानदार मौका मिला है। जीवन आपका बहुत अमूल्य है और वो अवसर जरूर प्रदान करता है। इसीलिए तो समय कहता है कि बेटा मेरी कद्र कर ले, मैं अवसर प्रदान कर रहा हूँ। यहाँ पर वही बात की कि जीवन भी एक अवसर प्रदान करता है आपको। इस अवसर का उपयोग लीजिएगा। कोरोना काल चल रहा है, घर बैठे पढ़ लीजिएगा। तो जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का। ये बात है, तब जाकर के आप श्रेष्ठ बन पाओगे। उम्मीद है आप मेरी इस बात को फॉलो करोगे, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करोगे। अपने दोस्तों को तो 10-15 व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो का लाभ सभी स्टूडेंट को बराबर मिल सके। उम्मीद है ये सब बातें आप जरूर फॉलो करोगे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के बाद बैक टू बैक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।